हेलो एवरीवन। सीनियर वे शाओ की स्टडीज़ में हेल्प करने का सोचता है और उसकी ये ऑफ़र इसने एक्सेप्ट कर ही ली थी। इन दोनों को साथ में टाओ और टोंगशी दोनों ही देख चुकी होती है। जब भी पिंग इसके पास आती है, टाओ फ़ौरन से उठ के साइड पे चला जाया करती है। इस दफ़ा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शाओ ने मॉम डैड को लाने का फ़ैसला कर लिया था कि उन्हें भी पता चले कि आखिर उनकी बेटी कितनी टैलेंटेड है। लीन ने भी फोस्टर पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल आने का कह दिया था। डैड थोड़े से परेशान तो होते हैं कि इसकी मॉम भी कल स्कूल आने वाली हैं। उनकी वाइफ को तो परेशान कि लास्ट टाइम भी हमने उसकी मॉम के आने का उसे नहीं बताया था तो वो घर छोड़ के ही चला गया। अब पता नहीं क्या करेगा। अगले दिन टाओ जानबूझ के लिन को बाहर जाने के लिए कह देती है कि अपनी मदर इन लॉ का वेलकम करो, हो सकता है वो तुमसे इम्प्रेस हो ही जाएं। वो भी चला ही जाता है। बट बाहर तो उसकी नज़र फिर अपनी मॉम पे पड़ जाती है। ये उनसे नाराज़ के आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। वो इसके ट्रांसफ़र की बात करने ही उसके टीचर के पास आई थी। ये तो गुस्से में फिर वहाँ से चला जाता है। टोंगशी भी इसके पीछे पीछे। उसे भी पता चल चुका था कि अभी ये जिस लेडी से आर्ग्यू कर रहा था एक्चुअली में वो इसकी बायोलॉजिकल मॉम है। टीचर ने तो फैसला लिन पे ही छोड़ दिया था कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो ठीक है, कोई तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेगा। लिन ने तो इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा था। कैफ़े में मिया सैड के उनके बॉयफ्रेंड ने उनसे मिलने आना था, पर अब वो अपना इरादा कैंसिल कर चुका होता है। इस बात से वो बहुत ही दुखी होती हैं कि अब मैं क्या करूँगी। टोंगशी का कहीं से नंबर लेके मॉम उसे कॉल करके बुलाती हैं कि मुझे पता है तुम लिन की बेस्ट फ्रेंड हो, सो तुम ही उसके सामने मेरी फेवर कर सकती हो। अगर तब मुझे अपने वर्क की मजबूरियां ना होती तो मैं उसे कभी भी अकेला ना छोड़ती। मैं तो अपने पास्ट में की गई इस मिस्टेक पे बहुत ही पछता रही हूँ। टोंगशी अपनी मॉम का सोचने लगती हैं कि इन्होंने भी तो जॉब से टाइम निकाल कर मुझे पाला। अब से तो वो इन्हें मज़ीद तंग ना ही करने का डिसाइड कर चुकी थी। मॉम भी हैरान कि इससे क्या हो गया। मॉम को सोचते सोचते लिन की तो आंखें लग जाती है। टोंगची की जब वो कॉल पिक नहीं करता तो ये उसके घर ही टेंशन में पहुंच आई थी। अपने हाथों पे चोट भी लगवा बैठती है तो अब लिन उसे बैंडेज लगाने लगा था। इसकी मॉम से हुई मुलाकात का उसने इसे बता ही दिया था। ड्राइंग्स देखते हुए टोंगची को इतना तो अंदाज़ा हो चुका होता है कि कहीं ना कहीं लिन के दिल में भी मॉम के लिए फ़िक्र मौजूद है। वो जो भी डिसाइड करता ये उसका साथ देने को तैयार थी। इस सारी बात का वो टाओ और मिंग को भी बता देती है। इन्हें भी लिन की फ़िक्र थी। अब उसकी बर्थडे आने वाली थी तो ये खुद ही फिर डिफरेंट जड़ी बूटियों को मिला के एक नेचुरल पेंट बनाने लगती है। पिंक की गलती से शू के साथ टक्कर हो जाती है। इससे पहले कि वो फाइट करता यहाँ पे टाओ की एंट्री होती है। वो तो शू को मिंग को हाथ तक नहीं लगाने देती। ये सब पिंक नोट कर चुकी थी। वैसे भी मिंग को खुद इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि उसे लाइफ में टाओ जैसी लड़की की ज़रूरत है, ना कि पिंक। बातों ही बातों में उसने पिंक से इलेहदगी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया था। वो सैड होती वहाँ से चली जाती है। मॉम डैड की तरफ ये खाने पे आया था। इनसे साथ में शिकायत भी करता है कि बचपन में जब मॉम मुझे लेने आई थी तो आपने मुझे जाने के लिए क्यों कहा, रोक भी तो सकते थे। तो वो उसे बताते हैं कि वो तुम्हारी असली मॉम और हम स्टेप पेरेंट्स अगर उसे ऐसे मना करते तो बुरा लगता ना। यहाँ पे डैड उसे एक लेटर्स भरा बॉक्स भी देते हैं जो कि मॉम उसके लिए भेजा करती थी। इसने वो टोंगची को भी दिखा दिया था एंड ये भी बताने लगता है कि जिस दिन तुम ये टाउन छोड़ के जा रही थी उसी दिन ही मॉम मुझे लेने यहाँ पे आई थी। बस उसी टेंशन की वजह से मैं तुम्हें गुड बाय कहने ना आ सका। अब तो कम्प्लीटली इनके दरमियान वो वाली मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो ही चुकी होती है। टाओ मिंग को साइकिल चलाना सिखा रही होती है कि तुम हमेशा क्या ऐसे ही स्टूपिड और यूज़लेस रहोगे क्या। अब उसे पता चलता है कि इसे तो ऑलरेडी ही साइकिल चलाना आती है, बस हमेशा टाओ को खुद से बेहतर समझना सही समझता था, सो कभी उसे बताया ही नहीं। आज वाले डिफरेंट मिंग को देख के टाओ स्माइल करने लगती है कि ये साहब तो छुपे रुस्तम निकले। दूसरी तरफ टोंगची और लिन बीच पे एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों साथ में बहुत हैप्पी भी दिखाई दे रहे थे। बाद में घर आके जब ये मॉम के लेटर्स पढ़ता है तो उसे अंदाज़ा हो ही जाता है कि चाहे वो जॉब पे गई ही थी पर इसके लिए हमेशा ही फिक्रमंद रहा करती थी और ये लेटर्स भी वो उसे डेली ही लिखा करती थी। अगले दिन इसकी बर्थडे थी। सभी स्कूल फेलोज़ इसे विश करने लगते हैं, इवन के शाओ वैन भी।
कैफ़े में इसके लिए इन चारों ने छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। मिया ने बहुत जल्दी अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाने का डिसाइड कर लिया था। इसी खुशी में सभी मिलके खूब सेलिब्रेट करते हैं। रात को टोंगशी ने इसे अपने बनाए पेंट्स भी गिफ्ट कर ही दिए थे, जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं। ये सुन के तो ये स्माइल करने लगती है। ये उन्हीं से फिर टोंगशी की ड्राइंग बनाने लगा था और अपने फ्रेंड्स की बदौलत ही इसने फाइनली मॉम के पास जाने का भी फैसला कर लिया होता है। अगले दिन इस बारे में वो जब टोंगशी को बताता है तो वो थोड़ी सी सैड तो होती है, बट इसका जो भी डिसीजन था उसे सपोर्ट करने को तैयार थी। मिंग के साथ साथ बाकी भी इसके जाने से बहुत अपसेट होते हैं। मॉम डैड को भी इसने गुड बाय कह दिया था। जाने से पहले वो अपना खूब सारा टाइम टोंगशी के साथ स्पेंड करना चाहता था। वो उसे उसकी बनाई ड्राइंग भी गिफ्ट करता है। वैसे भी लौट के आना तो उसने इसी टाउन में ही था, इसलिए जाने से ज़्यादा परेशान नहीं होता। मिंग को सैड देख के टाओ फिर उसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, वो हमें सिटी जाके भूल थोड़ी ही ना जाएगा। वो बहुत ही सिंसियर और लॉयल पर्सन है। फ़ोटोज़ बनाने के साथ साथ तो इन दोनों ने मिलके बहुत ही बचकाना हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी। एक आंट से तो पिटने से बड़ी मुश्किल से बचते हैं। लिन ने टोंगशी से जाने से पहले अपना लव भी कन्फेस कर लिया था, क्योंकि बाद में वो किसी भी बात का पछतावा नहीं रखना चाहता था। टोंगशी के दिल में तो वो ऑलरेडी ही समाया हुआ था। पहले तो ये उसे गुड बाय कहने ना जाने का फ़ैसला करती है, बट अचानक मिंग से लिफ्ट लेके फिर एयरपोर्ट पहुंची होती है। वो भी अभी तक वहाँ से गया ही नहीं था। यहाँ पे उसे खुद को लेटर राइट करने के लिए कहता है और खुद भी यही काम करता है। दोनों यहाँ से जाने के बाद ही ये ख़त पढ़ने का ही डिसाइड कर चुके थे। लिन तो फाइनली फिर चला ही गया था। मिंग की तो अपने दोस्त से बिछड़ने के बाद हालत ही ख़राब होती है। टाओ फिर उसे तसल्ली देने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं। टोंगशी को उसके आने का ही वेट था। लिन को वो लेटर भी लिखती ही रहती है। टाओ ने शू के कहने पे ड्रामा क्लब फिर से ज्वाइन कर लिया था। वे भी सिटी वापस चला जाता है। मिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी। शाओ भी इनकी फ्रेंड ही बन गई होती है। टोंगशी के मॉम डैड का भी फाइनली पैचअप हो चुका था। टोंगशी ने जो ऑडिशन दिया था उसमें वो सिलेक्ट हो जाती है। उसने भी अपना पैशन पहचान लिया होता है। रात को अचानक लिन के रूम की लाइट ऑन देख के ये हैरान के कहीं थीफ तो नहीं घुस आया, बट वो तो लिन था। टोंगशी उसे देख के बहुत ही सरप्राइज होती है और यही शौक तो वो उसे देना चाहता था। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी वो यहीं पे रह के ही करने वाला था। उसे इतने दिनों बाद देख के टोंगशी तो इमोशनल ही हो जाती है, तो लिन फिर उसे हक करके तसल्ली देने लगता है। दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। इस बात से वो बहुत ही खुश होते हैं। मिंग ने टाओ से अपना लव कन्फेस कर लिया था। दोनों ही बहुत ही क्यूट सा कपल बन चुके होते हैं। शाओ और वे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में ही गए थे। इन दोनों को उनके लिए काफ़ी खुशी होती है। साथ में मस्ती करने के लिए ये तो फिर बीच पे ही पहुंच गए थे। एंड इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।